हेलो दोस्तों आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खटिया क्रॉनिकल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे सब, और मुझे मेरे वीडियो आपको थोड़े बहुत पसंद आते होंगे। दोस्तों मैं एक टिपिकल 90s किड हूँ, इसलिए मेरी अधिकतर वीडियो में 90s की झलक आपको मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सबको 90s के टाइम पे वापस लेके जाऊँ, आप लोग फिर याद करें। और जो बच्चे ये जो वीडियो देखते हैं जिनको 90s का एरा लोगों से सुनने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा हो, तो हो सकता है थोड़ी झलके मेरी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग बहुत एक हाइपर एक्टिव लाइफ जीते हैं, आप काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, आप लोगों के पास इंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप के लिए और पुरानी यादों के लिए कोई समय नहीं है, तो मेरी वीडियो ना देखा करें। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या ही मतलब निकलता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को नहीं लगता वो जमाना जो 90s वाला था वो इतना अच्छा था कि हम लोग अपने दिमाग से, दिल से, जहन से वो बातें निकाल ही नहीं पा रहे? जब भी समय मिलता है बस वही बातें करने लगते हैं। आज भी अगर आप किसी 90s वाले बच्चे से, किसी से भी थोड़ी भी बात करना शुरू कर देंगे, वो पुराने टाइम पे चला जाएगा, वो बातें आपको बताने लगेगा कि यार पहले कितना मजा आया करता था, साथ में स्कूल जाया करते थे, स्कूल से वापस आया करते थे, सारे बैग किस्ते किताब एक साइड फेंक दिया करते थे और खेलने निकल जाया करते थे। खेलते खेलते फिर इच्छा हुई कि नहीं यार किसी के खेत पे जाया जाए, किसी कुएं पे जाया जाए, या फिर किसी यहाँ कुछ अच्छी चीज बनी है या किसी का बर्थडे है तो वहां निकल जाया करते थे, सबको बढ़िया समोसे या जो भी गांव लेवल पे अगर है तो एक पार्ले जी का पैकेट मिल जाया करता था और बड़ा मजा आया करता था। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ करता था कि हम लोग क्रिकेट के डाई हार्ट फैन हुआ करते थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि 90s के बच्चों ने जितना क्रिकेट को प्यार किया है और जितना क्रिकेट को तवज्जो दी है, उसी का आज ये नतीजा है कि जो बच्चे आज निकल रहे हैं क्रिकेट में इतना ज्यादा और हम अच्छा कर रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। बिकॉज हमारा एक तरफा फोकस हुआ करता था। हर बच्चे का सपना हुआ करता था कि यार हम लोग क्रिकेट खेले, क्रिकेटर बने, बड़े से बड़े क्रिकेटर बने और बड़ा मजा आएगा। हम लोग भी, फिर लोग हमें टीवी पे देखेंगे और वाहवाही करेंगे, पूरा गांव हमें जानेगा, तो पूरा शहर हमें जानेगा, ये तक हमारी उम्मीद हुआ करती थी। और गांव की क्रिकेट टीम हुआ करती थी। क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग, इतनी पैशनेट तरीके से हम लोग उसमें क्रिकेट खेला करते थे कि लगता था कि नहीं हमारा मैच है, हम लोग इंटरनेशनल टाइप का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। और टूर्नामेंट भी उस टाइम पे इस लेवल के हुआ करते थे कि आदमी जान लगा दिया करता था। वो टाइम था बड़े मजेदार था। गर्मियों की छुट्टी 3 महीने आए, 3 महीने मतलब फुल मजे ही मजे, कुछ नहीं करना है, या तो क्रिकेट खेलेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, टीवी देखेंगे। दोस्तों टीवी देखने का ये सीन हुआ करता था कि उस टाइम लाइट बहुत कम हुआ करती थी, और अगर कुछ के घर में तो बेचारों को टीवी भी नहीं हुआ करते थे, तो दूसरों के घर टीवी देखने जाना पड़ता था। कुछ लोग दिखने देते थे, कुछ लोग नहीं देखने देते थे। और अगर हम थोड़े से जब बड़े हुए तो हम लोगों ने टीवी अरेंज करी, और डीवीडी प्लेयर आता था एक, जिसमें हम हमारी मर्जी की पिक्चर आराम से देख सकते हैं। तो 4-5 दोस्त मिलके किराए पे लेके आते थे और बढ़िया टीवी, जो डीवीडी हुआ करती थी उसमें टीवी देखा करते थे। तो दोस्तों अगर आपने ये जमाना जिया है, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने सच में क्रांति देखी, बदलाव क्रांति, वो 90s वाले बच्चों ने ही देखी। उससे पहले वाले तो अब पुरानी जनरेशन में जा चुके हैं। हम लोग वो लोग हैं जो ना जेन जी के साथ कॉपरेट कर पा रहे हैं, और जो ओल्डीज हैं उनके साथ भी हमारा कॉपरेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं एक 90s बच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि आज भी मैं अपने माँ बाप की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितने पहले की जाती थी। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं लोगों को समझता भी हूँ, मैं काम भी करता हूँ, मैं सारी जिम्मेदारियां भी उठाता हूँ हंस के, एकदम एक स्माइल के साथ। और जब भी मुझे समय मिलता है मैं घूमने निकल जाता हूँ, मैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं अजनबियों के साथ भी बदतमीज नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से, मतलब मैं इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं वो 90s वाले बच्चे हैं जो आज भी वो दिन याद करते हैं। और बड़ा मजा आता था यार, मतलब वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आज आप लोगों को नहीं पता चल जाता है कि कौन सी पिक्चर लगने वाली है, एक एक दो दो पांच पांच महीने पहले, साल साल भर पहले पता होता था कि कौन सी पिक्चर रिलीज होने वाली है। लेकिन हमारे लिए एक ही सोर्स हुआ करता था। बस स्टैंड के ऊपर चौराहे पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा करता था एक प्लेट पे, और हम शुक्रवार को, हमें पता था कि शुक्रवार के सुबह 11 बजे हमारा यहाँ पे चेंज होने वाला, लेकिन 11 बजे हम लोग स्कूल में रहा करते थे। तो जैसे ही हमारी छुट्टी होती थी 4 बजे, शुक्रवार के दिन सारे दोस्त भाग जाया करते थे और देखते थे कि यार आज कौन सी पिक्चर लगी। तब जाके हमें पता चलता था कि कौन सी पिक्चर रिलीज हुई है और कौन सा हीरो इसमें है। कई बार तो हमें सालों तक पता नहीं होता था कि ये पिक्चर किसकी है, सिर्फ गानों से पता होता था, क्योंकि गाने टाइम से पहले रिलीज हो जाया करते थे। और बड़ा मजा आया करता था यार, सारे दोस्त, सारा गांव, मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं। और आ, मतलब ये हालत हुआ करती थी कि आपके फादर के दोस्त भी आप पे इतना हक रखते थे कि आपको कोई गलत काम करते हुए देख ले तो आपने थप्पड़ रसीद कर दे। और टीचरों का जो भोकाल हुआ करता था दोस्तों, टीचर इतने खौफनाक हुआ करते थे उस टाइम कि अगर इस मोहल्ले में आप कंचे या अंटी खेल रहे हो और अगले मोहल्ले से अगर आपका टीचर या
हम आचार्य जी बोला करते थे, मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा हूँ तो, अगर वो निकल जाए आप सब छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। टीचर तो इस कदर की पिटाई किया करते थे दोस्तों की, मतलब खौफ रहता था, मतलब वाइब्रेशन मोड पे आ जाता था आदमी रिंगटोन मोड से। तो बहुत मजा आया करता था, वो टाइम बहुत मिस कर रहे हैं। इसके अलावा एक होता था कि हम लोग गाने सुनने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। जब भी हमें कोई गाने सुनने का मौका मिलता था तो हम वो मौका नहीं छोड़ते थे। 90s के बच्चे वो बच्चे यार जो आज भी मतलब बहुत ज्यादा जिद नहीं करते, मेरा ये मानना है। उनकी कोई जिद नहीं होती, उनके छोटे छोटे से सपने होते थे। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये हो गई बेचारों के साथ कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए, मतलब आप ये मान सकते हैं कि अब जो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, जो सपने उनने पहले देखे थे ना वो सब धूल में मिल गए। वो इसलिए मिल गए क्योंकि अब वो जमाना ही नहीं बचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरी इच्छा हुआ करती थी कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा साला, ठीक है, तो मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगा, और नौकरी करने के बाद बढ़िया 6 घंटे की 8 घंटे की मेरी नौकरी होगी। उसके बाद वापस आऊंगा, वापस आने के बाद थोड़ी देर टीवी देखूंगा, उन दोस्तों के साथ बात करने घूमने निकल जाऊंगा, वापस आऊंगा, खाना खाऊंगा, थोड़ा टहलूंगा, और फिर कोई अच्छी मूवी देखते हुए और पुरानी 90s की मिथुन की मूवी देखते हुए सो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं मालूम था कि हम पढ़ लिख के इतनी बाहर और इतनी दूर निकल जाएंगे कि एक दोस्त से दूसरे दोस्त को मिलने में सालों लग जाएंगे। वो तो थैंक्स टू गॉड कि ये फोन आ गए तो अब एटलीस्ट उनसे कनेक्टिविटी बन गई है, वरना तो पता नहीं क्या होता। बस छोटे छोटे हमारे ख्वाब हुआ करते थे यार कि अ, शनिवार की शाम को बढ़िया किसी के घर पे जाके बढ़िया अच्छा खाना बनाया जाए, उसको खाया जाए, एक छोटी सी पिक्चर कोई बढ़िया वाली देखी जाए, खेत पे पड़ा जाए, खेत पे डले रहो, बढ़िया कुएं में नहा लिया, खेत पे अच्छा खाना बना लिया, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लिया, दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल गए। तो ये हमारी इमेजिनेशन हुआ करती थी। टीवी देखती, टीवी पे कोई पाबंदी ना हो, क्योंकि जब हम 90s वाले बच्चे थे तो जब हम बड़े हो रहे थे तो टीवी देखने में बड़ी दिक्कत होती थी, और बोलते थे कि 20 फीट दूर से आपको टीवी देखनी वरना आपकी आंखें खराब हो जाएगी। आज मैं उन जो ये हमारे माँ बाप हमसे बोला करते थे, अब जो नई जनरेशन आई है वो तो फोन ऐसे रख के देखती है, उनसे क्या बोलोगे आप। बट 90s वॉज रियली वेरी गुड, एंड मजा आता था यार उस टाइम लोगों से बात करने में। मेरे तो इतने किस्से हुआ करते थे कि क्या बताऊं मुझे, मेरे के हर बच्चे के किस्से हुआ करते थे। हर बच्चा सोचता था कि यार मैं बड़ा हो जाऊंगा, और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये हर आदमी का सपना हुआ, हर बच्चे का सपना हुआ करता, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और जो बच्चे घर से प्रताड़ित हुआ करते थे वो सोचते थे साला एक दिन सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, मम्मी पापा भाई बहन को, और 10 साल बाद वापस आऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत बड़ी मेरी गाड़ी होगी, फिर मैं गांव वालों को कपड़े बांटूंगा, पैसे बांटूंगा, हर गांव की सारी समस्या सॉल्व कर दूंगा, लोग मेरे नाम की जय जयकार करेंगे। तब तक हम उसको उठा दिया करते थे कि भाई उठ जा, है ना। और लोग ये रात में नहीं दिन में सपने देखा करते थे। 90s के बच्चों की सबसे खूबसूरत बात हुआ करती थी, वो डे ड्रीमिंग किया करते थे। मैं आपको बताता हूँ डे ड्रीमिंग क्या होती है। आप किसी स्कूल टीचर है जो बहुत बोरिंग पढ़ा रहा है, उसकी क्लास में आप पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, पीछे बैठे हुए तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं पेज में लिख लिख के, ठीक है। और अगर कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ख्वाबों में खो जाएंगे। कैसे ख्वाबों में खो जाएंगे कि यार कहीं इस क्लास पे अटैक हो जाए, इस स्कूल पे अटैक हो जाए, मैं हीरो की तरह सबको बचा लूं, सारे आतंकवादियों और सारे गुंडों को मार गिराऊं, और उसके बाद मैं हीरो की तरीके से सारी लड़कियों को अलग कर दूं, टीचरों को अलग कर दूं, और अपनी जान पे खेल के मुझे इधर लग जाए उधर लग जाए, मेरा खून बह जाए, और उसके बाद जब ये सब लोग भाग जाए तो लोग मुझे भगवान माने, बोले अरे आदर्श की वजह से सब दूर में, फॉर एग्जाम्पल कि सब मेरी वाहवाही हो रही, पूरे गांव मेरी तारीफ हो, लोग कंधे पे वो बैठ के मुझे घुमा रहे हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त पे मुझे जो इनाम मिल रहा है। तो ये सब हम इमेजिन किया करते थे। क्रिकेट में अलग इमेजिनेशन हो जाया करती थी। और इसके अलावा हम पढ़ाई में बहुत ज्यादा कोई खास नहीं हुआ करते थे, पढ़ते थे लेकिन उस टाइम पढ़ाई का पैटर्न बहुत अलग हुआ करता था दोस्तों। दोस्तों हम बहुत इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सब आपस में बैठ के पढ़ा करते थे। कोई अच्छा पढ़ने वाला होता था वो दूसरे को पढ़ा दिया करता था। वो लैंप होते थे छोटे छोटे चिमनी जिनको बोलते हैं, जो केरोसिन से जलती, उनमें हमने पढ़ाई करी है। उसके बाद लैंप आ गए, लैंप के बाद फिर मेंटल लैंप जो गैस सिलेंडर छोटे वाले होते थे उन पे जला करते थे, उन पे हमने पढ़ाई करी। मैं अधिकतर गांव में रहा हूं तो गांव का परिप्रेक्ष्य और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। अगर किसी एक के घर में भी फंक्शन तो सब फंक्शन में घुस जाया करते थे। तो ये सब हुआ करता था दोस्तों। लेकिन पता नहीं आज ये सब कहाँ गायब हो गया। हम तो ये जीना चाह रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि यार हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, एक बार कमाने लगेंगे तो टाइम ही टाइम, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। घर वालों का एक ही डायलॉग हुआ करता था, पहले पढ़ लो और नौकरी लगा लो, उसके बाद जो करना है करना। लेकिन घर वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल दिया। हमने पढ़ाई भी करी, हमने नौकरी भी पाली, डॉक्टर भी बन गया हूं मैं तो, लेकिन वो सब चला गया। अब वो वापस जीने का मौका नहीं मिल रहा है। घर वाले से बोलते थे, बोले यार अब तो तुम बड़े हो गए, अब थोड़ा ये सब करने का तुम्हें मौका मिलेगा।
सो दोस्तों मेरा सिर्फ इतना बोलना है, अगर आपको आज जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो जरूर जिए, जिंदगी जीजिए, मजे करिए, घूमिए फिरिए, पुराने दोस्तों से बात करिए, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस मत लीजिए। देखो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, सबको होती है, सब परेशान हो जाते हैं। बट अगर थोड़ा इत्मीनान से और थोड़ी शांति से अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ है नहीं इन सब में यार। जो आप पाना चाहते थे हो सकता है आपने वो पा लिया हो, जैसे वो पालेंगे तो नेक्स्ट टारगेट आपके सामने खड़ा होगा। सो सब रेस है, और रेस में दौड़ना भी बहुत जरूरी है, और ज्यादा तेज ना दौड़े, धीरे धीरे दौड़े, जिंदगी है। क्योंकि धीरे दौड़ने का एक फायदा होता है कि आप आसपास के नजारों का फायदा उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भोपाल से दिल्ली जाना है और अगर आपकी ट्रेन के विंडो सारे बंद कर दिए जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर विंडो खुली हुई है, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, नजारे देख रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, भेल खा रहे हैं, आपका सफर बहुत आसानी से कट जाएगा और बहुत मजा आएगा। तो आप जब दिल्ली पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज ओनली द लाइफ, यही जिंदगी है। अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए पीछे पड़े रहेंगे कि नहीं मेरे को यही चाहिए तभी मैं जीना शुरू करूंगा, यही जब मुझे कामयाबी मिलेगी, जब ये मैं पालूंगा और उसके बाद मैं जीना शुरू करूंगा, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप जिंदगी कभी जी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है और आप भी 90s किड्स है और आपका भी कोई सपना रहा हो जो अब वो पूरी तरीके से धूमिल हो गया हो, या आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, कोई किस्सा कोई कहानी जो कमेंट में आप बताना चाहते हो, मुझे जरूर बताइए। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक इंतजार करते हो। 90s किड्स हैं, जय 90s किड्स, यस वी आर 90s किड्स, तो मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।